चलो देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका डीआई के अंतर्गत आता है। बेस्ड होगा आयत चित्र पर, जिसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। इसमें एक आयत चित्र बना होता है, इस पर डिपेंड जो है 5 या 6 या 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। सबसे पहला काम होता है निर्देश देख लेना, और निर्देश से हमें ये जानकारी मिलती है कि इसके बारे मतलब ये जो आयत चित्र बना है ये किसका बना है और किस बारे में बना है, समझ रहे हैं। निर्देश दिया, सुनिएगा। उपर्युक्त आयत चित्र छात्रों के प्राप्तांक से संबंधित है। इसका अध्ययन करके पूछे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये हमसे कह रहा है कि ये जो आयत चित्र बना है, ये जो आयत चित्र है ये 2 चीज़ों के बीच में बना है। एक छात्रों के प्राप्तांक और दूसरा किसके लिए है, छात्रों की संख्या। ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये छात्रों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब 4 छात्र, 8 छात्र, 12, 16, 20, 24, 26, 28, ये वर्गंतराल बना दिया गया है। इधर देखिएगा वर्गंतराल ये है 0 से 10 अंक वाले, 10 से 20 अंक वाले, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 अंक वाले हैं। अगर ये कहा जाए कि 0 से 10 अंक वाले कितने छात्र हैं, तो आप यहाँ ये वर्ग अंतराल देखेंगे और छात्रों की संख्या यहाँ पढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे 0 से 8 वाले कितने छात्र हैं, 0 से 10 वाले कितने छात्र हैं, 8 छात्र। ऐसे 10 से 20 वाले की बात देखिए, ऊंचाई कहाँ तक है, तो आप ये बोलोगे कितने छात्र हैं, ये 20 हैं। ऐसे ही 20 से 30 वाले कितने हैं, इधर देखिएगा ये कहाँ तक है, 28 तक है, तो 28 छात्र हैं। और 30 से 40 वाले कहाँ तक है, ये देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 16 है। और 40 से 50 वाले कितने हैं, तो ये भी क्या है, 8 हैं। और जो है 50 से 60 वाले कितने हैं, तो ये देखिएगा इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। यहाँ अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन पर आते हैं। बात यहाँ बस यही समझना है कि वर्ग अंतराल क्या बताता है, 0 से 10 नंबर के बीच जो भी लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग 10 के 10 पाए हैं। ये है कि कोई 1 पाया है, कोई 2 पाया है, कोई 4 पाया है, कोई 9 पाया है, समझ रहे हैं। ये किसके अंतर्गत आएंगे, मतलब 8 लड़के ऐसे हैं जो 0 से लेकर के 10 के बीच में हैं, 0 से 10 के बीच में है। यहाँ 10 से 20 के बीच में है, माने 11 भी हो सकता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, या इस वाली रेंज में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक इस वाली रेंज में इसकी 30 से 40, 30, 31, 32, 33, 34 वाले हैं, 16 लड़के हैं, समझ रहे हैं। यहाँ इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये जो 40 नंबर ही होगा, नहीं, 30 से लेकर 40 के बीच में कुछ भी नंबर हो सकते हैं। कितने लड़के हैं, 16 लड़के हैं। चलिए सबसे पहले देखिएगा, लिखा उपर्युक्त परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। हमें ये देखना है कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं, सर जी देखिएगा 0 से 10 नंबर वाले 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, अगर हम सबको जोड़ लें तो हमें ये पता चल जाएगा टोटल कुल कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहले का आंसर जो होगा ये देखिएगा, सर ये अच्छा देखिएगा। अच्छा ये बताइए पहले में देखिए, अच्छा ये बताओ सबको जोड़ना है, इतनी बात समझ में आई भाई। जब कुल बताना है तो सबको जोड़ना है, और सबका यूनिट प्लेस अलग अलग है क्या, इसमें 4 है, इसमें 0 है, इसमें कितना है, इन दोनों का सेम सेम है। अगर 0 आएगा हमारा इकाई स्थान तब तो हम जोड़ेंगे, नहीं तो यूनिट प्लेस से ही काम चला देंगे। देखिएगा कि 4 लड़के हैं, 8 4 12, 12 का 2, इकाई स्थान निकालना आता है कि नहीं सबको। जैसे अगर हम ये कहें कि 8 में 20 जोड़ो, प्लस कितना जोड़ना है, 28 प्लस कितना 16 प्लस 8 प्लस 4। जब हमें इकाई स्थान निकालना रहता है तो हम सिर्फ और सिर्फ इकाई लेते हैं। 8 4 12, ठीक, और समझ रहे हैं 2, ये 6 2 8 हो जाएगा, ठीक, 8 8 16 के 6, शेष कितना आया, 6 रहेगा ना, ठीक। और 6 में 0 जोड़ोगे तो 6, और ये 8 6 14, इकाई पर कितना आएगा 4, जिसका इकाई 4 होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये काम कर सकते हैं, या तो आप जोड़ दीजिए सबको, 20 8 28 दूना 56 और 20, 56 और 20 कितना हो जाएगा 76, और 76 और 8 कितना होता है 84, कितना आ जाएगा 84। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, लिखा है यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है 30 है, तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण माने फेल हो गए। न्यूनतम कम से कम कितना अंक चाहिए, 30 अंक चाहिए। बताओ 30 अंक माने इससे कम, इससे कम जितने लड़के हैं सब क्या हैं, फेल हैं। इसके बाद वाले पास हैं, तो यहाँ देखो कितने, ये 28 है, ये कितना है 20, ये कितना है
20 20 8 28 28 56 कितना हो जाएगा? 56 क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। बात आई समझ में? एक बात याद रखना, न्यूनतम बोला 30 अंक ना, तो ये 30 तक की लिमिट लगी है, ठीक। इसके पहले वाले सभी फेल हैं, अनुत्तीर्ण हैं। अगर पास का पूछता तो हम इसके बाद वाला देखते हैं। कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो 2 क्वेश्चन समझ में आए। चलिए अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सबसे अच्छा प्राप्तांक किस प्राप्तांक वर्ग का है। अच्छा, जो क्राइटेरिया दी गई है अनुत्तीर्ण की वो कितनी है? 30 है। माने 30 से कम तो आपको देखना ही नहीं है, 30 से कम फेल है सब, ये सब क्या है? फेल है। अब ये बताइए 30 के बाद वाला सबसे अच्छा प्राप्तांक वर्ग, सबसे अच्छा प्राप्तांक वर्ग का मतलब ये है जो सबसे ज़्यादा प्राप्त, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हों। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 30 से 40। देखिएगा सबसे अच्छा प्राप्तांक इसमें कितने लड़के पास हुए हैं? 16। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? इस वर्ग में सबसे अच्छा प्राप्तांक आया है तो कितना हो जाएगा? 30 से 40। ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ये बताना है। कारण न्यूनतम कम से कम 30 अंक पाने वाला हो तो वो जाके उत्तीर्ण होगा। 30 अंक पाने वाले कौन हैं? इसके पहले वाले न, इसके पहले वाले सब क्या हैं? अनुत्तीर्ण हैं, सब फेल हैं। अगर हम कहें परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले 2 चीज़ें हमें चाहिए। एक तो कुल छात्र कितने हैं? 84 हैं। अनुत्तीर्ण कितने हैं? अनुत्तीर्ण है आपके 56। कितने हैं? 56। हमें बताना है कितना % है ये 56, यही बताना है। थोड़ा देख के बताओ 100% का मान कितना है भाई? 84 नहीं, 10% का मान कितना है? 8.4 होगा, ठीक। 8.4 10% है और बताना कितना है? 56। कितना बताना है? 56 लगभग कहाँ तक जाएगा ये? 6 गुना होगा कि नहीं ये भैया? इसका 6 गुना करोगे लगभग। हम कह रहे हैं पहले इसको चेक कर लो, ये 33% है, यही है ना। अगर 3 गुना करोगे 8 त्रिक 24, ये कितना है? 56। गलत, 35 लगभग उतने तो है। इसको देखना 6 गुना कर लो तो 8 छंग 48, 6 66 सही है, 6 नहीं है, ये 66 है, समझ रहे हैं। 40 गुना करोगे तब भी नहीं होगा। ये 4 गुना इसका करोगे और इसका भी 4 गुना करोगे तब भी नहीं होने वाला है। थोड़ा 6 गुना करके देखो, 6 चौक 24 और 6 × 48 2 50 लगभग पहुँचेगी नहीं ये, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 66 से 2/3। या तो एक काम आप लोग ये भी कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज जो हो जाएगा, जिसका मान निकालना है वो, जिसके सापेक्ष निकालना है वो 84 कुल है, 56 को बताना है, गुणे में क्या लगाना है? चलिए 14 चौके 14 छंग 84। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2/3? 2/3। ये 2/3 लिखा गया है गुणे 100%। अच्छा 1/3 का मान पता है? 33 सही। तो 2/3 का मान कितना हो जाएगा? यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कुल कितने % छात्र उत्तीर्ण? अब ये बताओ, ये तो देख लिए कितने हो गए? 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, तो कितना हो जाएगा? 100 में से यही घटाओगे ना, समझ रहे हैं भाई। टोटल 100% है, 66 सही 2/3 फेल हो गए तो 100 में से घटाओगे तो कितना आ जाएंगे? 33 सही 1/3। आई बात समझ में? बस इतना सही था ये।